हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर हरेंद्र कुमार, हरेंद्रा क्लासेस। आप सभी का हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत है। ठीक, जैसा कि मैं टेस्ट आज से 2 दिन पहले लिया था, उसका आज रिजल्ट प्रकाशित किया हूं। उसमें फर्स्ट कौन आया है बाबू? आ जाओ, फर्स्ट आया है। इसको हम प्राइज देने की कृपा कर रहा हूं। लो बाबू, जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। चलो खुश रहो, बैठ जाओ। सेकंड, जल्दी सेकंड आ जाओ। इधर 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 से। ठीक, लो जोरदार ताली बजा दो। चलो गोड़ लाग, ये सब सीखो। चलो जो आ जाओ। थर्ड बाबू, थर्ड आ जाओ इधर। चलो जोरदार ताली। ठीक, चलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, चॉकलेट मिलेगा। आई किसका है बाबू? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसका बाबू कितना नंबर आया है? 6 नंबर। 6 नंबर कितना में? 76 में। 76 में इसका कितना आया है? 6 नंबर। आ जाओ। 6 नंबर। अब बताओ, 76 में इसका 6 नंबर आया है। बताओ कि क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं घर पर? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? जोर से बोलो। 6 क्लास में लड़का पढ़ता है ना। अब बता दो कि इसको क्या नहीं आ रहा है। तो अभी तुम्हारा मार्क्स जो है 76 में यानी 76 में इसका नंबर आ रहा है बाबू 6 नंबर, केवल 6 नंबर। अब बताओ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है ना। अगली बार इस पर फोकस करोगे ना। तुम्हारे नाम से स्कूल में क्या बांटा जाता हो? एक नाम से चिट्ठी। अच्छा ठीक है, उस पर यही कार्रवाई होगा। अब बताओ, इसके नाम से चिट्ठी फेंका था ना। कौन चिट्ठी फेंक ले रहा है? राहुल। अच्छा, वो तुम्हारे क्लास का लड़का है? हाँ, जोर से बोल। 4 क्लास के। 4 क्लास के। 4 क्लास के लड़का का लिख के फेंका था? जोर से बोलना। सत्यम का दिल टूट गया। सत्यम के दिल टूट गया। तू दिल टूट गए। तो तू जिंदा रहेगा। तू आजे से अभी 7 क्लास में है। वो कौन सा क्लास में? 8 में है कि 7 में? 4 में है। और 4 में तू 6 में। तो तोरा नाम से कोई से लेटर जारी कर दिलस? सर पूछी कौन से? आकाश ले भिले रहन। खड़ा जाओ। कौन भेजा था? वही की खुद से भेजा था? राहुल भेजा था। यानी राहुल नाम के लड़का एकरा नाम से भेजले रहे। आए आ जाओ आ जाओ। का लिख के भेजले रहे? वो पक्का लिखा रहे सत्यम के दिल टूट गया। सत्यम के दिल टूट गई। ये सब करता था। चल बैठ बैठ बैठ। और का? अच्छा, ये भी कुछ करता है वो? एक और का रिएक्शन रहे? हैं? इसको लड़की मार दी। तोरा के फिर लड़की मरला से? कौन लड़की रहे? और बुआ के भाई ज्योति जना। तो ओकर ज्योति ढंग रहे। अच्छा, बीच बाजार में कहाँ मरलस? बीच बाजार में। ये बताइए, इसका कितना कंडीशन खराब है। बेचारा बीच बाजार में मारा गया है तुमको। कलर पकड़ के मरलस है। अब बीच बाजार में मरलस। और तू कुछ ना कहले? तू मरले रहे और वो मरले रहे। कौन ज्यादा मरले रहे? तू मरले रह तो माने ऊ मरले रहे तो तोर हाथ फूला रहे? तू मरले रह तो ओकर हाथ फूला रहे? तू मरले रहता ऊ मरला था तोर का फूला रहे? कुछ ना फूला। दिमाग में चोट। बताओ, ये सब काहे ला बाबू लड़ाई करते हो? कृपया करके जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने बच्चों को सतर्क करें। ये सब स्कूल में जाते हुए ऐसा गंदा हरकत न करें। बच्चों पर अपना ध्यान दे कि आज स्कूल में क्या किया है। बाबू ऐसा मत करना। उस लड़की का बदला लेना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बदला लेगा ना? यूपीएससी क्रैक करेगा कि नहीं? अरे करेगा। हाँ, देख रहे हो ना ये बेचारा के कितना दिल टूटा है। ओहो, बड़ी रो रहा है बबुआ। अगला बार यूपीएससी क्रैक करना है, उसको बदला लेना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देख रहे हैं ना, इस बेचारे का दिल टूट गया है। देख लीजिए कितना लड़का रो रहा है। अच्छा चलो बाबू, कोई बात नहीं। यूपीएससी क्रैक करेगा कि नहीं? अरे बोल बाबू, मत रो। यूपीएससी क्रैक करेगा ना? जोर से बोलो। हाँ ठीक ठीक, जाए दो बाबू, रो मत। ठीक है, ऐसा ना करे कृपया करके। बच्चा का भी दिल होता है। ठीक है, अब बीच बाजार में कृपया करके लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि लड़कों को न मारे। इसका भी इज्जत है ना हो, इसका भी प्रतिष्ठा है। ऐसा बीच बाजार में गलती न करें, कृपया करके न मारें। ना तो देख रही हो ना बेचारा कितना सी सीख के रो रहा है।
जाओ, तुम्हारा हम दर्द समझ रहे हैं बाबू, लेकिन क्या करोगे, कोई बात नहीं। अगला बार टेस्ट में बढ़िया नंबर लाओगे ना, प्रॉमिस करो इस कैमरा में कि अगला बार हम अच्छा नंबर लाएंगे सर। बोलो कि हम अच्छा नंबर लाएंगे सर, बोलो। पहला हाँ सर बढ़िया नंबर लेंगे। पक्का ना? पक्का। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। ठीक, जाओ बैठ जाओ। ठीक, बैठ जाओ। कृपया करके ऐसा बीच बाजार में ना मारा करे, ठीक है? समझ गया ना? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम में देखेगी। बस करिए सर जी, रहे दी। बस करिए सर जी, दर्द देले भी आऊ पहले सहे दी। ये लड़का कहा था कि बस करिए सर जी, रहे दी, और दर्द देले भी आऊ पहले सहे दी। क्या कीजिएगा, इतना लड़का से सीख के रो रहा है, हम उसका दर्द को समझते हैं। चलो बाबू कोई नहीं, अगली बार अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू। तुम लोग का क्लास में कल रेक्टेंगल हुआ था और स्क्वायर, यही ना? उसके बाद देखो आज अगर बाबू कल एरिया पेरीमीटर हुआ था स्क्वायर का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ाई हुआ था, नहीं ना? केवल आयत का हुआ था ना, उसका छूट गया था कि उसका जैसे वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, इसके बारे में पढ़ाना है ना बाबू। चलो आते हैं इस पर, आज डिस्कस करते हैं। रहने दो यहाँ पर। ठीक, चॉकलेट मिलेगा, रुक जाओ। दो तो बाबू। उफ। चलो कृपया करके जाएं स्कूल में तो लड़ाई झगड़ा ना करें। ध्यान से देखो, ओए शांत एकदम, ध्यान से देखना है बाबू। इधर वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? कल उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे ना कि वर्ग का जो होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी वर्ग क्या होता है बाबू, वर्ग, इसको इंग्लिश मीडियम स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। कोई दिक्कत? सब कल पढ़ा दिए थे ना। ध्यान से देखो, आराम से बोलो, ठीक है? अगर एरिया के बात करेगा बाबू कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का बराबर साइड स्क्वायर, साइड, आ साइड माने बाबू, साइड माने भुजा, साइड माने भुजा के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इंग्लिश मीडियम को कोई दिक्कत, हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत? अब भोजपुरी मीडियम एगो रह गया ना बाबू, यानी वर्गवा के क्षेत्रफल का होई तो भुजावा के स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजावा के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अच्छा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बबुआ, 4 गुणे भुजा। क्या होता है हो हमारे बाबू, 4 गुणे भुजा ना, 4 गुणे। अभी मामला क्या है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पेरीमीटर कल बताए थे कि ओढ़नी के कोर से अपोछो तड़ी अपन लोर हो। अब बताओ हमारे बाबू कि अगर ई हो गई ए बी सी और डी, ये एगो वर्ग हो गई बाबू, यानी एक ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, यानी वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका परिमाप जो होता है कल बताए थे कि ओढ़नी के कोर से अपोछा तड़ी लोर हो, यानी ओढ़निया के जो कोर हो गया ना, किनारे किनारे, ओढ़नी के जो किनारे किनारे हो गया ना बाबू, तो उसको क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर मान लो ये बोर्ड हो गया ना, तो बोर्ड का अगर परिमाप पूछेगा ना, तो ये बाहर बाहर जो है ना, ये सारा पार्ट है, ये सब क्या हो जाएगा, परिमाप। आई पूरा बोर्ड हो गया, ये पूरा क्या हो गया, क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 गुणे भुजा है ना बाबू, यानी वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा इसलिए कि ऑल साइड्स जो होता है बाबू हमार बराबर होता है, यानी ए बी। अगर इसको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा कि सर आखिर बताइए कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसका परिमाप 4 गुणे भुजा कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी अब बराबर होगा ना बी सी का बाबू, यानी हाई भुजा इसके बराबर होगी, आई भुजा इसके, आई भुजा इसके,
यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, किस में, वर्ग में। यानी कहने का मतलब है सर जी कि ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सी डी, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं ना है। अब ध्यान से देखो, जब सभी भुजाएं बराबर है ना बाबू, तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है, चुप। अब देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी का जोड़, सभी का जोड़। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ए बी प्लस, अगर देखो एक मिनट, अगर इसको हम परिमाप लिख रहा हूँ, परिमाप बराबर, तो देखो ए बी प्लस, ए बी प्लस है बी सी लिख देंगे, बी सी प्लस यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से यहाँ प्लस सी डी प्लस, अब सी डी के बाद डी ए, डी ए या ए डी, जो भी तुमको अच्छा लगता हो, डी ए या ए डी। यानी हई भुजा ले लेनी, ओकरा बाद हेजा से हेजा बाबू आगे नी, आ हेजा से बाबू सी से डी, आ डी से ए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो चारों भुजा के जोड़ देनी, अब चारों भुजावा बाबू हमार बराबर बा, चारों भुजा बराबर बा, तो सब हो जी, जैसे ए बी हो गई, तो ए बी बराबर बा बी सी के, ए बी बराबर बा, तो बी सी के बराबर बा, तो ए बी के बी सी के जगह यहाँ पर ए बी लिख सकता नहीं ना, प्लस सी डी के जगह पर भी हम ए बी लिख सकता नहीं, और फिर अगर ए डी के जगह भी, ए डी के जगह भी ए बी लिख सकता नहीं ना, कहे कि ए बी बराबर बा ऑल्सो बराबर है, ऑल्सो इक्वल किसके, ए डी के। यानी यही जो ए बी हो जी बाबू। अब देखा था ए बी एगो दूगो तीन गो चार गो हो गई, तो चार गो ए बी हो गया मेरे दोस्त, चार अगुणा ए बी लिख दही, आ चार अगुणा आ ए बी के का कहा जाला, हई का है भुजा, इहे का है वर्ग के, आ इंग्लिश मीडियम एकरा कहा जाला साइड, क्या कहा जाला, साइड इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो चार आ मल्टीप्लाई साइड, आ साइड आ हिंदी आ प्लस भोजपुरी मीडियम 4 गुणे भुजा। कोई दिक्कत दोस्त है? तो यहाँ तक हो गया ना। इसको एक बार क्या करो कि तुम लोग लिख लो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कैमरा मास्टर, कैमरा मास्टर, अरे किधर गया कैमरा मास्टर न? हाँ उसको ड्रॉप करना है ना, ये सब उतारेगा तब तक ना। आगे जो है बाबू वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, यानी डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर, डायगोनल ऑफ, ठीक, वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है सर जी? तो वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा, ठीक है। आराम से चुपचाप रहो, मत करो बाबू हमार। देखो मान लो ये एक वर्ग हो गया ना बाबू, इसको इससे मिला दोगे ना, इसको इससे मिला दोगे तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसको क्या कहेंगे? विकर्ण। इंग्लिश मीडियम इसको क्या कहोगे बाबू? डायगोनल। क्या कहेगो? डायगोनल। कोई दिक्कत है? इसको डायगोनल कहोगे। ये मान लो भुजा का नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये क्या हो गया? साइड। तो अगर √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई, अब इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा बाबू? √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड। कोई दिक्कत है? हिंदी मीडियम √2 गुणे भुजा। चुप। हिंदी मीडियम लिखेगा क्या चीज? √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। ये थी इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा? √2 गुणे साइड। कोई दिक्कत है? अब चुपचाप रहो, ध्यान से देखो क्वेश्चन। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? ये देखो बबुआ मराया ना, इसका बहुत ज्यादा दांत चिपोर रहा था, दांत
ठिसोर रहा था ना हो। अब ध्यान से देखो, यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है बाबू 5 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात हमको करना है। कोई दिक्कत? अब देखो वर्ग का पहले क्या पूछा है बाबू, परिमाप। दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल, सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? हल एक बात बा, कोई दिक्कत है? ये मत सोचिए कि सॉल्यूशन क्या कहता नहीं सर जी, सटावे वाला उ ना, ठीक ना, समझ में आता बाबू? हाँ खींच ऐसा ही। दिया है, क्या दिया है बाबू, तो भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई यानी भुजा कितना दे दिया है बाबू 5 मीटर। भुजा की लंबाई कितना है 5 मीटर। अब देखो कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर हम बताए हैं बाबू 4 गुणे क्या होता है भुजा, 4 गुणे भुजा हो गया ना बाबू। अब इसके बाद जस्ट ऊपर आ जाओ, इसके बाद जस्ट ऊपर। अब वर्ग का इधर नीचे जगह नहीं है तो 4 गुणे भुजा, तब परिमाप 4 गुणे, अब वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है ना बाबू, तो 4 गुणे भुजा के मान कितना दिया है बाबू 5 मीटर, तब 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तब 4 5 इंग्लिश मीडियम 4 5 जा 20, आई मीटर है तो मीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड स्क्वायर, बराबर साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब सर साइड कितना दिया है बाबू 5 मीटर, साइड कितना दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब साइड का मतलब भुजा, साइड का मतलब भुजा, भुजा वाला मान रख दिए बाबू 5 मीटर। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 25। अगर भोजपुरिया मीडियम अगर इहो ना बुझात हो तो 5 मीटर हेकर मतलब 2 बार, एकर मतलब यानी 5 मीटर आ मल्टीप्लाई 5 मीटर। कोई दिक्कत है? 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर 2 बार गुणा कर देंगे तो 5 25 आ 1 मीटर, आ 1 मीटर कगो मीटर 2 गो, तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ऐसे भी कभी भी बताए हैं कि परिमाप अगर कहेगा तो उसको मीटर में, क्षेत्रफल कहेगा तो किस में मीटर स्क्वायर में, अगर विकर्ण कहेगा यानी डायगोनल उसको क्या लिखेंगे मीटर में। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एरिया है ना बाबू वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए मीटर स्क्वायर में लिखें। यहाँ पर वर्ग का परिमाप है ना बाबू, तो वर्ग का परिमाप में एक ना भुजवा बा हो यानी 5 मीटर बा ना, तो 1 मीटर बा, 1 मीटर यानी परिमाप के मान कितना गल 4 5 20 मीटर। तो सबसे पहले इसको लिखना, वर्ग का परिमाप यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो, उसके बाद यहाँ तक बनाना और सीधा आ जाना ऊपर में 4 मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है, उसके बाद 20 और तब वर्ग का क्षेत्रफल। अब पूछा है लास्ट में, देखो वर्ग का परिमाप निकाल दिया मैं, क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद क्या निकालना है हमको विकर्ण निकालना है ना बाबू, विकर्ण। तो देखो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इंग्लिश मीडियम डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसका क्या होगा बाबू, तो √2 गुणे भुजा, √2 गुणे यानी कहने का मतलब है इंग्लिश मीडियम √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड यानी बाबू हमार √2 गुणे भुजा के मान कितना दे दिले बाबू 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ पर कर देंगे बाबू। अब 5 मीटर कर दिए तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √2 वाला तो अलग जात बा ना, जात अलग बा कि ना, बेशक जात अलगे बात, एक क्या कही 5 आ √2 5 आ √2 आ मीटर बा, तो मीटर यही हो गई आंसर। कोई दिक्कत है? 5 पहले कर दिया √2 वाला, बाद में मल्टीप्लाई करके आ उतना मीटर आ कितना चल। हाँ क्या करी हन कि 5 दूनी 10 रूट में डाल दी हन, ऐसे ना होला, कहें कि ये देखो बाबू रूट में है ना, आई रूट से बाहर है ना, तो रूट से बाहर वाला को पहले और रूट वाला को बाद में, रूट वाला को बाद में। इतना मीटर है, 1 मीटर बा ना, 1 मीटर आ गए। यानी कहने का मतलब विकर्ण मेरा मीटर में, परिमाप मीटर में और क्षेत्रफल किस में आना चाहिए स्क्वायर में, यानी मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत? चलो अब देखो बाबू वर्ग हो गया ना, वर्ग के बाद अब बता रहे हैं आयत। क्या चीज? आयत। इंग्लिश मीडियम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कल पेरीमीटर बता दिए थे, कल उसका एरिया बता दिए थे, आज सीधा उसका डायगोनल बताएंगे। क्या बताएंगे? डायगोनल। ध्यान से देखो, अगर बाबू ये मेरा आयत हो गया, क्या हो गया AB C और D,
हो गया ना, ठीक। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ठीक। इन फ्रंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज आर इक्वल, कोई दिक्कत है, यानी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जो भी एक दूसरे के सामने है ना, इन फ्रंट साइड, यानी ए बी के सामने कौन खड़ा है, बी सी, यानी ए डी के सामने बी सी और ए बी के सामने डी सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, होमवर्क दिलाएगा बाबू, तो नहीं कि फिर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। अब देखो ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में, ए से सी को मिला दिए बाबू, ए से सी को मिला दिए ना, तो ई मेरा हो जाएगा विकर्ण। क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसको इंग्लिश मीडियम डायगोनल कहोगे, क्या कहोगे, डायगोनल। कोई दिक्कत है, डायगोनल। इसको अगर बी को डी से मिला दिए, यानी डी को बी से मिला दिए, तो ये भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण, यानी इसको भी डायगोनल कहेंगे। जो तिरछा तिरछी मिला दिए ना, ओकरे क्या कहल जी, डायगोनल। कोई दिक्कत बाबू, कहाँ ध्यान है तेरा, ध्यान किधर है तेरा, हीरो इधर है, तो ध्यान से देखो बाबू। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है सर जी, तो देखो ध्यान से, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। लंबाई बाबू इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको लंबाई कहेंगे। आयत के लंबाई कौन हो गया, ये वाला हो गया। इसको एल से सूचित करते हैं, किससे, कहें कि लेंथ माने लंबाई होता है ना बाबू, और लेंथ को एल से, लेंथ को एल से, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई। अब चौड़ाई को हम बाबू किससे सूचित करते हैं, बी से, किससे, बी से। अब बी माने ब्रेथ, बी माने ब्रेथ माने क्या होता है, चौड़ाई, ब्रेथ माने चौड़ाई। कोई दिक्कत है, और लेंथ माने लंबाई, कोई दिक्कत है। तो इसको हम और इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखो, लंबाई को जब एल बाबू लिख देंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, चौड़ाई को बी से लिख देंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, केवल लंबाई के जगह पर एल रख दिए और चौड़ाई के जगह पर बी, तो क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आयत का विकर्ण हो गया। कोई दिक्कत है, कोई डाउट तो नहीं ना है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा कि यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई हो गया तुम्हारा 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तथा विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये हो गया ना मेरा क्वेश्चन बाबू। अब आराम से एक आयत बना लो, आराम से एक, कैसे, बदनाम करके जिये लू, उहे जियल आराम से, कि तू जियल आराम से, हाँ बदनाम उहे कैले बड़ी तो उहे जियल आराम से, आ तू ना बदनाम करके जी सकल आराम से। लड़का सब हमेशा लड़किए गलती करी, हाँ काहे के बिजली के तार में अझुरेबे, जब जानता रहे कि बिजली खींचिए ली तो बिजली के तार में अझुरेबे ना ना, कोई दिक्कत है, वो अझुराइल रहे, रोत रहे ना, बस करिए सर जी रहे दी, दर्द दिले भी आओ पहले सहे दी। तो ये भी देख बाबू, इसका लंबाई क्या हो गया, ये भी, यानी ये भी आयत के लंबाई हो गई बाबू, और ये वाला भुजा के लंबाई या ये वाला दोनों बराबर होगा ना। यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू कि ए बी का लंबाई और डीसी का लंबाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी सर जी लंबाई कहें तो लंबाई कितना दिया है बाबू, 4 मीटर, ये मेरा कितना हो गया, 4 मीटर। कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा कितना हो गया, चौड़ाई, ये इसको कहते हैं ना, यानी ए डी कहो या बी सी, दोनों जब बराबर होता है तो ये भी कितना है, 3 मीटर दिया है ना बाबू। अब आराम से देख लो, कैसे, आराम से, बर्बाद करके जिए ली, वैसा ही देखो उसी प्रकार से
यहाँ पर देखो सोल्यूशन, कोई दिक्कत है? दिया है, पहले लिख लो। क्या दिया है बाबू? लंबाई आयत का लंबाई कितना दिया है बाबू? 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? इसको आयत के लंबाई को L कहेंगे और चौड़ाई को B। और चौड़ाई कितना दिया है? 3 मीटर। तो पूछा है क्या हमसे? परिमाप, आयत का परिमाप। इसलिए आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना बाबू? कोई दिक्कत है? इंग्लिश मीडियम वाला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना है बाबू? 4 मीटर। लंबाई के 4 मीटर, चौड़ाई के 3 मीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो गया ना बाबू? जस्ट यहाँ तक उतारो, उसके बाद में हम ऊपर बनाता हूँ। कोई दिक्कत है? चलो उतारो तो इतना। अब ध्यान से देखो बाबू, आगे क्या निकलना है बाबू? आराम से देखो। आयत का लंबाई हमको दे दिया है ना 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर दिया है ना। आयत का परिमाप अब पूछा है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई के मान 4 मीटर दिया है बाबू और चौड़ाई 3 मीटर। तो 4 3 7 मीटर हो गया। तो देखो 2 और मल्टीप्लाई 4 और 3 कितना होता है? 7 मीटर। अब 2 7 14, इंटू के मतलब गुणा, इंटू के मतलब यानी 2 7 मीटर। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि आयत का परिमाप हो गया तो क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश मीडियम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यानी इंग्लिश मीडियम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बताओ लंबाई कितना दिया है बाबू? लंबाई का मान दिया है 4 मीटर, 4 मीटर लिख देंगे। चौड़ाई का मान दिया है मेरे रसगुल्ला कितना? 3 मीटर। तो यहाँ पर 3 मीटर लिख देंगे कि नहीं? चढ़ती आई 12। एगो मीटर है, एगो मीटर कगो मीटर? मीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये वाला हो गया पेरीमीटर वाला आंसर। अब इसको भी मैं निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब कौन सा निकालना है हमको? विकर्ण निकालना है ना। अब बताओ बाबू, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है ना। अब देखो लंबाई का मान मेरा कितना दिया है? 4 मीटर। 4 मीटर हम रख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। प्लस चौड़ाई का मान दिया है 3 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। कर दिए। अब देखो बाबू, रूट अंडर 4 के स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 मीटर। कौन 12 मीटर कहती है? अच्छा, वो पहला क्लास में फेल भी है। पहला क्लास में वो ना पढ़ रहे, नानी घरे अपना गई रहे घूमे। तितरी के 9 मीटर स्क्वायर। नानी घरे जइबो करली ना जाली तब मामा घरे तब जात होई। नानी घरे ना जाले तब मामा घरे जात होई। 5 जगह एक है। दादा के समधियाना कहाँ रे? दादा के समधियाना कहाँ हो? नानिये घरे। तोर नानियो घरे, तोर माई के नहीं हर नानिये घरे। 16 9 कितना हो जाएगी बाबू? 25 25 16 9 कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बात, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 25 मीटर स्क्वायर। अब 25 के बाबू स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 मीटर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। आ 2 मीटर पर 1 मीटर बाहरी निकल जाई। हम बतैले बानी कि 2 पर 1, 2 पर पहले जेल होई फिर फिर उ है पहले जेल होई फिर बेल होई आ उहे परसों उहे खेल होई। तो जेल भइल बा, अभी एकर बेल करा देनी जा, फिर वही खेल पे आ गइल। कोई दिक्कत है? तो आज जेल होई, कल बेल होई आ परसों उहे। यही पर कॉन्सेप्ट पर माना। तो देखो परिमाप यहाँ हो गइल। परिमाप नीचे बतैले रही ना। परिमाप मेरा 14 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकल गई, लंबाई गुणे चौड़ाई इतना हो गया बाबू। आयत का विकर्ण यानी लंबाई स्क्वायर प्लस
चौड़ाई स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, इस पर मैं निकाल दिया। हेजा लड़का फंसत हो सन कि सर जी 25 मीटर स्क्वायर के कैसे 5 मीटर लिखवा देनी। तो ध्यान से दे बाबू, 25 के तोड़ दोगे 50 25। एगो लड़का होने बैठल बा बड़ी तेज बा, ठीक है। पहला पेज हवे, ध्यान से देखो 5 हो गया और मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे 50 25 आ 2 मीटर बा तो 2 मीटर हो गए। तो आज एक जेल हो गए, कल बेल करा दिया तो आज जेल भइल। तो 2 पे एगो बहरी निकलला यानी बाबू अंडर रूट में यानी स्क्वायर रूट में 2 पे एगो निकलला। तो 2 पे एगो निकल जी आ हे हमें 2 पे एगो, तो 2 पे एगो निकल गए। तो आज जेल होई काल बेल होई आ परसों आ गए उहे खेल पर। तो 5 मीटर आ गए ने, कोनो दिक्कत समझे में? गजब। उतारो तो तनी, उतारो हेजा तक तो उतार ले रहा है ना।